श्रोताओं, भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही है। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो भारत के उद्योग धंधे जो लगातार प्रगति की ओर है, भारत का सेवा क्षेत्र लगातार आगे बढ़ रहा है, साथ ही निवेशकों का भारत के शेयर मार्केट में जो भरोसा है तो वो भी बढ़ता जा रहा है। श्रोताओं, शेयर मार्केट क्या है? और कई लोगों को इसके बारे में ऐसी जानकारी रहती है कि शेयर मार्केट एक माया जाल है, या कोई कहता है कि ये एक जादुई दुनिया है। तो शेयर मार्केट क्या है और किस प्रकार से काम करता है, इसी बारे में जानकारी के लिए आज हमारे स्टूडियोज में है अजय चौरे, जो कि एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। अजय जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी। जैसा मैंने कहा कि शेयर मार्केट के बारे में बात हो रही है, तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि शेयर मार्केट क्या है। तो दीपक जी, शेयर मार्केट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग कंपनियों के शेयर खरीदते और बेचते हैं। उनकी उसमें हिस्सेदारी बनती है, मतलब जो जितने शेयर खरीदेगा उस परसेंटेज के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी बन जाती है। तो कोई भी कंपनी जब अपना पूंजी बढ़ाने के लिए या अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसे जुटाती है तो वो आईपीओ के थ्रू शेयर्स लेके आती है। तो यही शेयर्स यहाँ पर शेयर बाजार में खरीदे और बेचे जा सकते हैं। इसमें डिमांड और सप्लाई जो होता है उस पर डिपेंड करता है कि बाजार में शेयर बढ़ रहा है घट रहा है। हमने एक शब्द सुनने में आता है बीएससी या एनएससी, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो बीएससी एनएससी भी एक शेयर बाजार के दो प्लेटफॉर्म है अलग अलग। बीएससी होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो शुरुआत में हमारे यहाँ इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, यही स्टार्ट हुआ था। यहीं पर शेयर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। ये कह सकते हैं कि ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जी। और ये मुंबई में स्थित है। ये पब्लिक को शेयर खरीदने और बेचने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। वैसे ही एनएससी भी है। एनएससी का फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो दोनों स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ से शेयर और खरीदते और बेचे जाते हैं। अच्छा, बीएससी और एनएससी आपने कहा जी। तो इनको कंट्रोल कौन करता है? अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो इनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन होती है? जी, तो बीएससी हर कोई भी संस्था होती है तो उसके ऊपर कोई ना कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, ताकि वहाँ के नियम कानून जो है वो सही चलते रहें या पब्लिक को या उनको परेशानी ना हो जी। तो इसको सेबी जो है कंट्रोल करता है, जो रेगुलेट अथॉरिटी है जो सेबी है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सब नियम और अनुशासन बनाती है जिनका पालन दोनों स्टॉक एक्सचेंज को करना पड़ता है। अच्छा, सेबी आपने कहा, तो क्या सेबी भारत सरकार के अंडर में? सेबी भारत सरकार के अंडर आती है जी। दोनों एक्सचेंजों को कंट्रोल करती है। ये ही लाइसेंस देती है आपको ब्रोकिंग का जी, जिसके थ्रू आप शेयर बाजार में आप ब्रोकिंग का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जिसको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे शेयर मार्केट में कोई शेयर खरीदना है, या जैसे मैं कहूँ कि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि शेयर मार्केट क्या होता है लेकिन मेरे पास पैसे है, मैं जाऊं परचून की दुकान में कोई शक्कर लेके आ जाऊं, तो क्या शेयर खरीदना इस टाइप से होता है? इस प्रकार का शेयर खरीदना आसान भी है लेकिन इतना आसान नहीं है कि आप किसी किराने की दुकान पे जाके सामान ले लें। उसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी जो अथोराइज्ड ब्रोकर होगा उसके पास जाना पड़ेगा। तो अथोराइज्ड ब्रोकर कोई भी बन सकता है जो एनएससी बीएससी से रजिस्ट्रेशन करवाता है जी। तो उसमें पैसा लगता है, फीस लगती है। तो इंडिविजुअल आदमी डायरेक्ट शेयर नहीं खरीद सकता। उसके लिए उसे किसी स्टॉक ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा जो सेबी से रजिस्टर्ड है और जिसका रजिस्ट्रेशन बीएससी और एनएससी में हुआ हो जी, तब जाके कोई इंडिविजुअल शेयर खरीद सकता है। उसके लिए जो व्यक्ति है उसके पास कुछ चीजें होना अनिवार्य है। जैसे पैन कार्ड होता है वो अनिवार्य है। उसको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जो कि किसी भी अथोराइज्ड ब्रोकर के पास खुलता है जी। उसके पास डीमैट अकाउंट भी खुलता है और आपका एक बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी है। तो ये 4 चीजें होंगी तो वो जाके अकाउंट खुलवा सकता है और शेयर खरीद और बेच सकता है। ठीक है, तो आपने बोला अकाउंट होना चाहिए, बिल्कुल, और पैन कार्ड और जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है। अगर किसी व्यक्ति के पास आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड है, तो क्या वो इंडिविजुअल स्वयं भी अपना अकाउंट खोल सकता है? हाँ, खोल सकता है। इसमें 2 तरीके होते हैं, या तो ऑनलाइन अकाउंट खोल ले। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो रजिस्टर्ड है एनएससी बीएससी से, लेकिन एनएससी बीएससी से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। किसी जो भी ब्रोकर जिसके पास जा रहे हैं वो एनएससी बीएससी से रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पर अकाउंट आप खुलवाओगे तो आपको नुकसान है जी। तो आप पहले पता कर लें कि कोई जो ब्रोकर है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। बहुत सारे ब्रोकर हैं अपने इंडिया में, बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, आप उनके पास जा सकते हैं। आप डायरेक्ट नहीं खरीद सकते एनएससी बीएससी से, आपको ब्रोकर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ओके, तो आपने कहा कि ब्रोकर के थ्रू
कोई इंडिविजुअल रूप से भी खोल सकता है। बिल्कुल। तो जैसे कोई भारत के मूल निवासी तो अकाउंट खोल सकते हैं, क्या विदेशी व्यक्ति जिनके पास ये सारी चीजें हैं, क्या वो भी यहाँ भारत के शेयर्स खरीद सकते हैं? हाँ, खरीद सकते हैं। उसके लिए अलग अलग अकाउंट खुलते हैं। यदि वो विदेशी है और उसके पास वहाँ का अकाउंट्स है जहाँ वो रहता है विदेश में, तो वो यहाँ पर अपने अकाउंट, NRI अकाउंट और NRO अकाउंट्स खुलते हैं जी, जो आप यहाँ खोल सकते हैं और वो यहाँ के इंडिया के शेयर बाजार में निवेश कर सकता है। कई लोगों के मन में, जिनके पास शेयर खरीदने या बेचने के लिए उत्साह रहता है, कई लोगों के मन में यह आता है कि सही समय क्या है जी, कोई शेयर को खरीदे कब या कब बेचे, ये कैसे क्या डिसाइड होता है? तो शेयर खरीदने और बेचने का समय तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और नॉलेज लेना पड़ेगा। तब शेयर खरीदने का समय तब सही होता है जब बाजार या तो गिरा हो जी, या आगे लग रहा है कि बाजार में मजबूती आ सकती हो। कई बार होता है कि शेयर बाजार गिर रहा है, लोग ले लेते हैं, शेयर नीचे जाता है तो उनको लगता है हमने गलत डिसीजन ले लिया, लेकिन शेयर बाजार बढ़ता भी है जी, तो उनको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। तो शेयर बाजार का सही खरीदने का समय यही है कि शेयर की वैल्यू ठीक हो और शेयर बाजार नीचे हो। ओके, तो आप खरीद सकते हो, उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। जी, शेयर की वैल्यू ठीक हो और शेयर बाजार नीचे की तरफ जा रहा हो, बिल्कुल, तब आप शेयर खरीद सकते हैं। बिल्कुल। और बेचने की बात करें तो बेचने का समय ये रहता है कि आपको बेचने में ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। आजकल क्या है कि शेयर बाजार थोड़ा सा वोलेटाइल हो गया है, पहले भी था, लेकिन आपको अपना परसेंटेज डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कोई भी शेयर लेना है तो कितने परसेंट पे बेचना है, 5%, 10%, 20%, जो भी आपका लक्ष्य हो वो आप तब बेच सकते हो। और बाजार ऊपर चलता है, जब बाजार आपको लगे कि बहुत ऊपर आ गया है मेरे जहाँ से मैंने बाय किया था, तो वहाँ बेच सकते हो आप बाजार। यानी कोई परसेंटेज हमें अपने आप से डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे मेरा शेयर 5% या 10% के ऊपर जाता है तो मैं बेच सकता हूँ। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जी। अच्छा, एक चीज और सुनने में आती है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट, ये क्या चीज होती है? तो क्या है कि समय के आधार पे इन्वेस्टमेंट को शेयर बाजार में 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है मीडियम टर्म और होता है लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म जो होता है वो 1 दिन से लेके 1 साल तक का होता है कि शॉर्ट टर्म आपने खरीदा और 1 साल के अंदर बेच दिया, या आज खरीदा कल बेच दिया, तो ये शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म की परिभाषा 1 साल से कम है। मीडियम टर्म होता है जो 1 साल के बाद से लेके 3 साल तक। तो 1 साल से लेके 3 साल तक यदि जो अपना इन्वेस्टमेंट करता है तो वो मीडियम टर्म कहलाता है। और 3 साल से ऊपर 10 साल तक या आगे जितना रखना चाहे वो लॉन्ग टर्म होता है। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जनरली बहुत अच्छा पैसा बनता है। जितना ज़्यादा लंबा शेयर रखेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा क्लाइंट, उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो लॉन्ग टर्म यानी कितने भी सालों के लिए शेयर रख सकता है। उसको उसमें बहुत सारे फायदे भी है। कंपनी अपने समय समय पे डिविडेंड घोषित करती है, उसका प्रॉफिट उसको मिलता है। जी, तो वो उसके लिए फायदेमंद है। कई बार सुनने में आता है कि आईपीओ आ रहा है, आईपीओ के माध्यम से कोई इन्वेस्ट करता है। तो ये आईपीओ क्या होता है और क्या आईपीओ खरीदना सही है? हाँ, तो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। कोई कंपनी जब शेयर बाजार में लिस्ट हो रही होती है तो वो आईपीओ के माध्यम से शेयर अपना NSE BSE में लिस्ट कराती है। तो आईपीओ जब आता है तब उसका प्राइस कम रहता है, जो भी उन्होंने डिसाइड किया होता है कंपनी ने, तो आप उस समय खरीद सकते हो। और कई बार होता है कि लोगों को लगता है कि आईपीओ नहीं खुलेगा अच्छा, या इसमें कंपनी अच्छी नहीं है, तो उसके बाद भी वो जब लिस्ट हो जाता है तब देख सकता है कि हाँ इसमें कुछ मूवमेंट हो रही है या कंपनी अच्छी है, तो बाय कर सकता है। जी। तो आईपीओ का उद्देश्य कंपनियों को पैसा इकट्ठा करने के लिए, BSE NSE में अपने एक्सचेंज में लिस्ट कराने के लिए आईपीओ के थ्रू कंपनियां आती हैं। जी। कई लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और कई सुनने में आता है कि ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। जी। तो ये शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, ये 2 शब्द अलग अलग हैं कि एक ही है? नहीं, दोनों शब्द अलग अलग हैं। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप रोज खरीद रहे हैं, रोज बेच रहे हैं। आप 1 साल के अंदर कई बार खरीद बेच सकते हैं। जी। तो वो ट्रेडिंग कहलाता है। ट्रेडिंग थोड़ा सा जोखिम भरा है, क्योंकि क्या होता है कि बाजार में बहुत मूवमेंट होता है ऊपर नीचे। आपने आज लिया, शाम तक गिर गया, लेकिन उसको आज ही बेचना है। जी। तो उसमें लॉस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। आपने शेयर लिया, 1 साल में बेच रहे हैं, 1 साल के बाद बेच रहे हैं, तो उसमें ट्रेडिंग के मुकाबले जोखिम कम होता है, शेयर बढ़ता है। तो लॉन्ग टर्म में ही जाना चाहिए जो भी नया इन्वेस्टर है। ट्रेडिंग थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, उनको देखना पड़ता है कंपनी का। शॉर्ट टर्म में शेयर्स घट बढ़ भी सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में संभावना होती है कि शेयर बढ़ता ही है यदि अच्छी कंपनी का है तो। जी। यदि सचमुच में किसी को प्रॉफिट पाना है या किसी शेयर में इन्वेस्ट करना है,
तो या खरीदना है, तो पहले क्या जानकारी होनी चाहिए उस शेयर के बारे में? सबसे पहले तो उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि शेयर किस कंपनी का है, कौन सी कंपनी है जो लगातार परफॉर्म कर रही है बाजार में या इंडिविजुअली खुद परफॉर्म कर रही है, उसका बिजनेस क्या है, आने वाले सालों में उसकी ग्रोथ क्या हो सकती है, और थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ना चाहिए कि कंपनी अच्छी है बुरी है। कई बार कुछ कंपनियां बढ़ती हैं नहीं बढ़ती हैं जी। अच्छी कंपनी हमेशा बढ़ती है, थोड़ा उसके बारे में कंपनी को उसका देखना पड़ेगा कि उसकी स्थिरता कितनी है बाजार में, तब जाके उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसका प्रबंधन कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है जी, वो किस वैल्यूएशन में चल रही है, अभी गिरी हुई है, ऐसा तो नहीं है कि वो अपने टॉप पे चल रही है तो ले लिया है, कौन सा सेक्टर है, तो उस हिसाब से सब कुछ पढ़ने के बाद शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यानी किसी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले कंपनी की पूरी जानकारी होना आवश्यक है। बिल्कुल। पर आजकल हमने देखा है कई यूट्यूब्स पे, कई चैनलों पे हमने देखा है कि शेयर ट्रेडिंग के कई वीडियो अवेलेबल हैं जो बताते हैं कि ये शेयर खरीद लो या ये शेयर इस समय बेच दो या फ्यूचर में आने वाला ये शेयर ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार के जो वीडियोस हैं वो कहाँ तक सही रहते हैं, कहाँ तक गलत होते हैं? हाँ दीपक जी, क्या है आजकल यूट्यूब पर है ना बहुत सारी चीज़ें चलती है, वैसे ही शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हजारों वीडियो अपलोड हैं। लोग थोड़ा सा अपना व्यूज़ पाने के लिए या लाइक्स पाने के लिए बनाते हैं, तो इन पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं जो कि आपके एजुकेशनल के लिए होते हैं कि आपको बताते हैं कि शेयर मार्केट क्या है या किस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो उसके बारे में जरूरी जानकारी देते हैं जी। लेकिन यदि कोई बोलता है कि मुझे शेयर में बता रहा हूँ ये ले लो इसमें इतना प्रॉफिट होगा, तो आंख बंद करके उस पर विश्वास नहीं कर सकते। आपको उसको पहले उसकी क्या उसमें बेसिक जानकारी दे रहा है, वो क्या टेक्निकल एनालिसिस है, उसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या बता रहा है वो, तब जाके आपको उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। आंख बंद करके यदि आप किसी भी वीडियो पे भरोसा करेंगे तो आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि ये लोग क्या है बहुत सारे वीडियोस देते हैं सिर्फ व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं कि शेयर दुगना हो गया हमने बताया था या 4 गुना हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और बहुत सारे यूट्यूबर जो होते हैं वो सेबी से रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं, तो इन सब के लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी है जी। तो आप आंख बंद करके ऐसे किसी भी यूट्यूब वीडियो पे भरोसा नहीं कर सकते। यानी अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप देखिए, उसके बाद में अपना विचार से सोचिए। कंपनी एजुकेशनल पर्पस से या सीखने समझने के लिए अच्छी वीडियोस हैं जी, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए वो वीडियोस नहीं है। आपको अपने से ही पढ़ना पड़ेगा, अपने ही रिसर्च करनी पड़ेगी जी। जैसे मैंने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में शेयर बाजार को लेकर क्या भविष्य देखा जा रहा है? देखिए, शेयर बाजार अर्थव्यवस्था जैसे जैसे बढ़ेगी हमारा बाजार ही बढ़ेगा, कंपनीज बढ़ेंगी, कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी, तो इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम तो रहता ही है हमेशा ही जी, कि जितना हमारी भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, तो वहाँ का बाजार भी बढ़ता है, ग्रोथ मिलती है जी। इसके अलावा भी कुछ ऐसी जानकारी जो आप हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनको देना चाहेंगे कि शेयर मार्केट में शेयर खरीदने या बेचने समय क्या ध्यान रखा जाए, किन बातों को ध्यान में रखा जाए? सबसे पहले तो शेयर बाजार में जैसे लोग बोलते हैं कि ये मायावी दुनिया है, ये तो रातों रात प्रॉफिट तो होता नहीं है शेयर बाजार में। सबसे पहले जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, अकाउंट खुलवाएं, सबसे पहले आपको जो भी शेयर खरीदना है उस शेयर की पूरी जानकारी होनी चाहिए जी। कि इसका भविष्य क्या है, ये क्या प्रोडक्ट बनाता है, इसकी बैलेंस शीट क्या है, इसका मैनेजमेंट कैसा है, किस वैल्यूएशन पे मिल रहा है, कंपनी के आगे फंडामेंटल कैसे रहेंगे, कंपनी खुद कितना प्रॉफिट कर रही है, कंपनी का डेट तो नहीं है, मतलब खुद कर्जे में तो नहीं है जी। उसका आने वाला बिजनेस मॉडल कैसा है और किस सेक्टर में है वो, तब जाके आपको उसमें निवेश करना चाहिए। जी। तो श्रोताओं, आपने शेयर मार्केट की जादुई दुनिया के बारे में सुना। हमारे साथ में जो एक्सपर्ट थे अजय चौरे जी, उन्होंने शेयर मार्केट में किस प्रकार से इन्वेस्ट करे, किस प्रकार से वीडियोस भी देखे, लेकिन उनको अपने दिमाग से सोचे समझे और उसके बाद ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे। उम्मीद है कि आपने इन जानकारियों को सुना होगा और निकट भविष्य में आप इसका उपयोग करेंगे। अजय जी, आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।